बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। आज की रेसिपी है आलू पालक वाले पराठे की। रेसिपी शुरू करते हैं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का अलर्ट सबसे पहले आपको मिल सके। कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की थी आलू पालक की सब्ज़ी की। ये वही आलू पालक की सब्ज़ी है, थोड़ी सी बची पड़ी है तो मैंने सोचा कि इसके साथ पराठा बना लिया जाए। अब इसमें थोड़ी सी चीज़ें मैं मज़ीद शामिल कर रही हूँ। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया है बारीक कटा हुआ, एक सब्ज़ मिर्च है बारीक काट ली है, थोड़ा सा प्याज है उसको भी बारीक काट लिया है, भुना कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया है, कुटी हुई लाल मिर्च है, ये चौथाई चाय का चम्मच ले लिए हैं, नमक हस्बे जायका ले लिया और एक चुटकी मैंने इसमें अमचूर की डाली है। ये सारे अज्जा इसमें डालने के बाद किसी कांटे की मदद से आलूओं को मैश करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके आलू पालक की स्टफिंग तैयार कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि जो अब मैंने अजाफी नमक और मिर्च डाल ली है वो भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। 2 छोटे साइज़ के पेड़े लिए हैं, उसकी छोटी छोटी सी चपातियाँ बेल लेनी है। अब इसमें से एक चपाती के ऊपर जो स्टफिंग तैयार की है वो कांटे की मदद से फैला के अच्छी तरह से लगा देंगे। दूसरी चपाती ऊपर से डालेंगे और किनारों से अच्छी तरह से सील कर लेना है कांटे की मदद से। दरमियानी आंच के ऊपर मैंने तवा रखा है, थोड़ा सा उसके ऊपर मैंने तेल डाला है और हाथ से पराठे को बढ़ा के इस तेल के ऊपर मैंने डाल दिया है। साइड तब्दील करेंगे, थोड़ा सा मज़ीद तेल डालेंगे। अब दोनों तरफ से गोल्डन और कुरकुरा सा पका लेंगे इसको। पराठा दोनों तरफ से पक गया है, इसको किचन टॉवल पे निकाल लेते हैं। पराठा हमारा तैयार हो गया। मैं काट के आपको थोड़ा सा अंदर से भी दिखा देती हूँ। ये देखिए हमारा गर्मा गर्म और हरा भरा आलू पालक वाला पराठा रेडी टू सर्व है। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मज़ीद झटपट बन जाने वाली मज़ेदार रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए। अल्लाह पाक आपके दिलों को, घरों को, दस्तरखानों को हमेशा आबाद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।